हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों, बायोलॉजी के अंदर हम अभी तक 6 लेक्चर्स ले चुके हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आप जैसे कि आप जानते होंगे, हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है 5th, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम उसका 7वां लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो 7वें लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमने पढ़ना है आज एंड्रोशियम एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है बच्चों, एक हम आज पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम और एक पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम को। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, एंड्रोशियम होता क्या है एक्चुअल में? हम जानते हैं कि फ्लावर के अंदर दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि जो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर दो टाइप के सिस्टम्स पाए जाते हैं। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो गाइनोशियम होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोशियम को। एंड वी नो दैट एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि एंड्रोशियम बच्चों किससे ये होता क्या है? एंड्रोशियम फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसी को ही एंड्रोशियम कहा जाता है। अब एंड्रोशियम किससे बना होता है आप अच्छे से जानते हो। एंड्रोशियम बना है जी स्टेमन से। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। स्टेमन से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? स्टेमन से। अब चेक कर लेते हैं कि एक स्टेमन दिखता कैसे है। तो एक स्टेमन बच्चों कुछ ऐसे दिखता है। एक स्टेमन का ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो है वो होता है एक एंथर। ये एक टिपिकल स्टेमन का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, स्टेमन का ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। और जो ये है ऊपर, इसको बोलते हैं एंथर। कहने का मतलब कि स्टेमन जो है वो इन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक फिलामेंट है और एक एंथर है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एंथर होता है ना, ये एक्चुअल में बाई लोब होता है। आप डायग्राम में देख भी सकते हो, इसके दो लोब्स हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है, और हर लोब के अंदर दो दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो बच्चों ये। ओके, सो अगर बात करें स्टेमन्स की, तो स्टेमन्स जो हैं वो दो पार्ट से मिलकर बने हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। एंथर के दो लोब मैंने आपको दिखाए, ये बाई लोब कहलाते हैं एंथर्स। ठीक है, और हर लोब के अंदर दो दो चैम्बर होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। अब मेनली बच्चों एंथर के अंदर क्या बनते हैं? एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स। एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सरसों के फ्लावर्स के ऊपर आप हाथ लगा के देखते हो, वो येलो कलर के आपके हाथ के लग जाते हैं ना, वो क्या है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिनको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ना है? स्टेमन किससे बने हुए हैं? एक फिलामेंट होता है, एक एंथर। ये जो लंबी डंडी जैसी स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर जो ये स्ट्रक्चर, इसको एंथर बोलते हैं। एंथर के दो लोब होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब कहते हैं। हर लोब में दो थीका या दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्चुअल में एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये तो था स्टेमन के बारे में हमने बताया। उसके बाद कुछ स्टेमन्स बच्चों ऐसे भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेराइल स्टेमन्स को हम नाम देते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड्रोशियम कहते हैं। किससे बना हुआ है? स्टेमन से। स्टेमन किससे बना हुआ है? स्टेमन जो है वो एक स्टेमन का पार्ट होता है फिलामेंट, जो लंबी डंडी होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर लोब स्ट्रक्चर, उसको एंथर बोलते हैं। एंथर के दो लोब हैं, बाइलोब कहते हैं। हर लोब में कितने चैम्बर्स हैं? दो चैम्बर्स हैं बच्चों। ठीक है, और एक्चुअल में इनमें है क्या? इनमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टेराइल स्टेमन है उसको क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड। यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्टेमन्स है ना, ये आपके किसी भी और वर्ल्स के साथ एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि कई फ्लावर्स के अंदर ये पाया गया है कि ये जो स्टेमन्स हैं ये एसोसिएटेड या अटैच्ड होते हैं पेटल्स के साथ। ठीक है, स्टेमन्स किसके साथ अटैच्ड होते हैं? पेटल्स के साथ। तो जिन फ्लावर्स के अंदर ये स्टेमन्स पेटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उन स्टेमन्स को हम बोलते हैं एपीपेटलस स्टेमन। एपीपेटलस स्टेमन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर ये आपके जो स्टेमन्स हैं ये पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं, जैसे कि ये कोई एक पेटल है ऐसे, और ये जो स्टेमन है ये इसके साथ अगर अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपीपेटलस बोलेंगे बच्चों। इसका पता कैसे चलता है? आप स्टेम किसी भी फ्लावर को आप ऐसे स्टेमन को खींचोगे ना, तो स्टेमन जो है वो यहाँ से उखड़ेगा, यानी ये जो पेटल है उसी के कुछ साथ में कुछ हिस्सा जो है पेटल का भी लेके आएगा। उससे पता चलता है कि हमारा जो स्टेमन है वो पेटल के साथ अटैच्ड था।
ऐसे स्टेमन्स जो पेटल्स के साथ अटैच्ड है उनको एपिपेटलस स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो स्टेमन्स आपको याद होगा पेरियंथ, याद है किसको बोलते हैं पेरियंथ, जिन फ्लावर्स के अंदर सेपल्स और पेटल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते वहाँ एक कॉमन टर्म यूज करी जाती है, कौन सी, पेरियंथ, ठीक है। तो अगर आपके स्टेमन्स पेरियंथ के साथ अटैच्ड है तो इसको बोला जाता है एपीफिलस स्टेमन्स, एपीफिलस स्टेमन्स, ठीक है बच्चों। अगर हमारे जो स्टेमन्स है फ्लावर में वो पेटल्स के साथ अटैच है तो एपीपेटलस स्टेमन्स, अगर वो पेरियंथ के साथ अटैच है तो एपीफिलस स्टेमन्स, सही है बच्चों। उसके बाद कुछ एक और चीज है, जैसे कि एक फ्लावर के अंदर अगर सारे स्टेमन्स फ्री प्रेजेंट हैं, फ्री, तो इसको टर्म एक नाम दिया जाता है पॉलीएंड्रस स्टेमन्स, पॉलीएंड्रस स्टेमन्स, यानी अगर सारे स्टेमन्स फ्री हैं एक फ्लावर के अंदर, कोई भी एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं है, तो उन स्टेमन्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस स्टेमन्स बोलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है हर फ्लावर में सारे स्टेमन्स फ्री ही हो, ठीक है। कुछ फ्लावर्स के अंदर ये जो स्टेमन्स हैं ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके हिसाब से इनको अलग से क्लासिफाई किया जाता है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जब स्टेमन्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तब इनको क्या कहा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए चेक करते हैं। तो भाई बच्चों ये जो स्टेमन्स है ना, ये कई बार तो एक ग्रुप के अंदर या एक बंडल के अंदर यूनाइटेड होते हैं, कई बार दो बंडल्स के अंदर या कई बार दो से भी ज्यादा बंडल्स के अंदर यूनाइटेड हो सकते हैं। तो इनके लिए अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मोनोएडल्फस, लिख देता हूं पहले मैं, मोनोएडल्फस, डायडल्फस, डायडल्फस, और तीसरा है पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस। ध्यान से सुनना बच्चों मैं जो कह रहा हूँ बात, मैंने क्या कहा कि अगर स्टेमन्स फ्री हैं तो उनको हम पॉलीएंड्रस स्टेमन्स कह देंगे। अगर ये स्टेमन्स आपके यूनाइटेड है तो वो या तो एक ग्रुप के अंदर यूनाइटेड होंगे या दो के अंदर या दो से ज्यादा के अंदर। तो जब आपके स्टेमन्स यूनाइटेड है इन वन बंडल, इन वन बंडल, जब आपके स्टेमन्स एक बंडल में यूनाइटेड है, यानी कि सारे मिलकर के एक ही बंडल बना रहे हैं, एक ही ग्रुप बना रहे हैं स्टेमन्स, तो उस टर्म उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे मोनोएडल्फस, ठीक है बच्चों। यानी कि स्टेमन्स मिल करके यानी यूनाइटेड हैं और एक ग्रुप में हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, मोनोएडल्फस, ठीक है बच्चों। अगर आपके स्टेमन्स यूनाइट हो रहे हैं, यूनाइटेड हैं दो बंडल्स के अंदर, दो अलग अलग बंडल्स के अंदर यूनाइटेड है, ठीक है बच्चों। ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यानी कि अगर स्टेमन्स जो है वो यूनाइटेड हैं एक ही बंडल के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, मोनोएडल्फस बोल देंगे। अगर वो दो बंडल बना रहे हैं, यानी 5 इधर हैं और 2 इधर हैं, समझे बात मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि अगर वो सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड हैं एक ही बंडल में, तो हम नाम देंगे मोनोएडल्फस। अगर स्टेमन्स यूनाइटेड हैं दो बंडल्स के अंदर, दो अलग अलग बंडल्स के अंदर, तो उसको नाम देंगे डायडल्फस। और अगर स्टेमन्स यूनाइटेड है मेनी बंडल्स के अंदर, इन मेनी बंडल्स, तो हम क्या नाम यूज करेंगे बच्चों, तो हम नाम यूज करेंगे पॉलीएडल्फस। सही है बच्चों, कुछ मुश्किल है ही नहीं इनमें। अगर स्टेमन्स फ्री हैं तो बातें खत्म, पॉलीएंड्रस कहेंगे। अगर स्टेमन्स फ्यूज्ड है या यूनाइटेड है एक ग्रुप के अंदर, तो नाम यूज करेंगे मोनोएडल्फस। अगर स्टेमन्स यूनाइटेड है दो बंडल्स या दो ग्रुप्स के अंदर, तो बोलेंगे डायडल्फस। और अगर बहुत सारे बंडल्स में यूनाइटेड है तो क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये है। और आपने याद रखना होगा कि ये जो एंड्रोशियम में ये जो फिलामेंट होता है ना, इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। किसी के अंदर फिलामेंट की लेंथ लंबी होती है, किसी के अंदर फिलामेंट की लेंथ छोटी होती है। ये आपने गौर करना है बच्चों, ठीक है। ये क्लियर है। तो हमारा एंड्रोशियम जो है वो खत्म हो चुका है बच्चों, इसमें कुछ था नहीं खास। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं गाइनोशियम, ठीक है। चलिए गाइनोशियम स्टार्ट करते हैं। हो चुका, क्लियर, नोट करना आप कर सकते हो। ओके चलिए, अब दूसरा पार्ट हमारी इस वीडियो का शुरू करते हैं, जो कि है गाइनोशियम। तो बच्चों जैसे आपने अभी भी पढ़ा, एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे ही फ्लावर का जो गाइनोशियम है, अब कई जगह इसको जाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम जिनोशियम एक ही बात है, ठीक है। तो गाइनोशियम जो है वो क्या कहलाता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं ना, उनके अंदर ये दोनों ही पाए जाते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम क्या आता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन आता है, जैसे एंड्रोशियम स्टेमन से मिलकर बना हुआ था, तो गाइनोशियम किससे मिलकर बना होता है, कार्पेल से, ठीक है, कार्पेल से, क्लियर।
कार्पल एक है तो नाम यूज किया जाता है मोनो कार्पलरी, कार्पल दो है तो बाई कार्पलरी, बहुत सारी है तो पॉली कार्पलरी। ठीक है, गाइनोशियम किससे बना होता है? कार्पल से। कार्पल एक है फ्लावर के अंदर तो क्या नाम यूज करेंगे? मोनो कार्पलरी फ्लावर। अगर दो है तो बाई कार्पलरी फ्लावर, ज्यादा है तो पॉली कार्पलरी फ्लावर। चेक करते हैं बच्चों। कई बार क्या होता है, ये जो कार्पल्स है ना, अगर कार्पल्स फ्री है, अगर कार्पल्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है और वो फ्री है तो टर्म यूज करेंगे एपोकार्पस। बच्चों टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट हैं और वो सारी की सारी फ्री हैं एक दूसरे से तो क्या टर्म यूज करेंगे हम? एपोकार्पस। अगर कार्पल्स बहुत ज्यादा हैं और वो फ्यूज्ड है, यानी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो एक टर्म यूज करेंगे सिनकार्पस। सही है बच्चों? कार्पल्स अगर एक है तो मोनोकार्पलरी, दो है तो बाइकार्पलरी, बहुत सारी है तो पॉलीकार्पलरी। अब अगर सारी फ्री है, सारी की सारी कार्पल्स फ्री है तो एपोकार्पस, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। अब चेक करते हैं कि कार्पल दिखती कैसे। तो बच्चों आपने बहुत बार गौर किया होगा, जो एक कार्पल है उसके तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो होती है ये बेसल, अभी बताता हूँ मैं इसके नाम क्या है। एक तो ये बेसल जो है ये कहलाती है ओवेरी। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है स्टाइल, और इस स्टाइल के ऊपर एक ऐसे करके होता है स्टिग्मा। कैसे करके? ऐसे करके। ठीक है, क्या होता है? स्टिग्मा। तो एक कार्पल के बेसिक तीन पार्ट है, एक ओवेरी होता है, एक स्टाइल होता है, एक स्टिग्मा होता है। आसान है बच्चों। ठीक है, तो बेसल जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा एनलार्ज्ड पार्ट है, वो क्या है? ओवेरी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? स्टाइल। और ये जो ऊपर है बच्चों ये क्या है? स्टिग्मा। आसान है, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो बच्चों स्टिग्मा का काम क्या है? सबसे पहले यही आ जाता है। देखिए बच्चों, स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को और ओवेरी को जोड़ती है। ठीक है, स्टाइल जो है वो स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ती है, बीच का लिंक है। ठीक है, ट्यूब जैसी होती है। अच्छा, स्टिग्मा बच्चों स्टिकी होती है। ठीक है, चिपचिपी सी होती है। अब होता क्या है, 10th में आप पढ़ चुके हो, एंड्रोशियम में जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो आके इसी स्टिग्मा पे ही लग जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो पोलिनेशन। ठीक है, पढ़ा ना आपने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो ये वही स्टिग्मा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, ये स्टिकी होती है नेचर में। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स के चिपकने के लिए स्टिकी होती है। स्टाइल ट्यूब जैसी है। और अगर बात करूं मैं ओवेरी की, तो जो ओवेरी है उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेनी ओव्यूल्स, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच्ड होते हैं एक टिश्यू के साथ, अटैच्ड टू अ टिश्यू, सॉरी अटैक लिख दिया, अटैच्ड टू अ टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा। सुना है ना नाम प्लेसेंटा? कहाँ होता है? आपने सुना होगा 10th के अंदर। ठीक है, प्लेसेंटा वो यहाँ पे भी है। तो यानी कहने का मतलब एक कार्पल जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है, ओवेरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा स्टिकी होती है, बता दिया क्यों। ओवेरी के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच्ड होते हैं किसके साथ है? एक टिश्यू के साथ, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। वहां पे भी क्या काम था प्लेसेंटा का? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे भी प्लेसेंटा का यही काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ नहीं इनमें। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आपको भी पता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बनाते हैं? ओव्यूल्स बनाते हैं सीड, और जो अपनी ओवेरी है वो क्या बनाती है? वो बनाती है फ्रूट। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो अपनी ओव्यूल्स होते हैं ये सीड बनाते हैं, और जो ओवेरी है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ठीक है बच्चों, आसान है। आप अगर इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसके बाद कुछ खास बचा नहीं है इस लेक्चर के अंदर, हम इतना ही पढ़ेंगे। और हमें बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, हमारा सिलेबस लेंथी है, मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छे से अच्छे आप ऐसे ही काम करते रहिए और होमवर्क जो है वो साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, और जैसे ही आप वीडियो देखें, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम आपने जरूर लिखना है, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आपने ये वीडियो देख ली है, और विद इन 1 या 2 डेज आपका होमवर्क मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, हमें बहुत मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।